गाइस कल मैंने आप सभी को कमेंट करने के लिए क्या कहा, आप लोगों ने तो कमेंट्स की लाइन लगा दी कि सीहो इज मोर हैंडसम, सीहो इज मोर कूल, सीहो इज मोर क्यूट। एंड मुझे पता नहीं था कि आपकी एंड मेरी थिंकिंग इतनी ज़्यादा सेम है, बिकॉज मुझे भी सीहो ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू जेमिन। एंड आई डोंट नो वाई कि मुझे हर एक ड्रामा में सेकंड मेल लीड ज़्यादा पसंद क्यों आता है। सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसी ड्रामा का एपिसोड 3, बट उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नो कि आप लोग इतने क्यूट हो कि मेरे बिना बोले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, मेरे लिए इतना कर लोगे ना, तो जल्दी से जाओ एंड सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। एंड गाइज मेरा गेमिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे मैं मस्ती करने वाली हूँ वो भी बहुत सारी आप लोगों के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो जाओ उसे टच करो एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, सो उस चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, बट आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। आफ्टर 1 मंथ मैं उस पे भी वीडियोस अपलोड करने लगूंगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, बट दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Like a Hellcat. एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बैकमारी को देखते हैं, जो कि अपने घर पे गिटार प्ले कर रही होती है एंड देन जेमिन को याद करके कहती है कि हमेशा से सिर्फ तुम ही थे जेमिन, मीन्स एवरी टाइम इट वॉज यू, एंड मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत ही ज्यादा स्वीट है, एंड क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ तो मेरा तुम्हारे करीब जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। देन हम सीहो को देखते हैं, जिसे उसके घर में एक म्यूजिकल नोटबुक मिलती है, एंड ये नोटबुक किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर हान ने सीहो को दिया है, जिसपे एक नोट पे लिखा होता है कि हमारी स्कूल एक बैंड बनाने जा रही है एंड उस बैंड को तुम्हें भी ज्वाइन करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीहो बैकमारी की फैमिली के साथ बैठकर ब्लड ड्रिंक कर रहा होता है, बट बैकमारी बिना ब्लड को ड्रिंक किए स्कूल के लिए निकल जाती है। तो सीहो जल्दी से अपना पूरा ब्लड फिनिश करता है एंड भागते हुए बैकमारी के पास जाता है। तो बैकमारी उसे देखकर कहती है कि तू प्लीज मुझसे स्कूल में बात मत करना, हम दोनों अलग अलग मेट्रो से स्कूल जाएंगे एंड यहाँ तक कि हम दोनों अलग अलग टाइम पे क्लास में इंटर करेंगे। तो सीहो कहता है कि पहले तो तू ऐसी नहीं थी, बट अब तो तू बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है, जो मुंह में आता है वही बोल देती है, अपनी भी कोई इज्जत है। बैकमारी कहती है कि अगर हमारे क्लासमेट्स को पता चलेगा कि हम दोनों एक ही घर पे रह रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे। तो सीहो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे घर पे इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ। आफ्टर दैट बैकमारी सीहो को काफी ज्यादा सुनाती है एंड उसे कहती है कि तुझे अपना हाथ काटने की क्या जरूरत थी, ऐसे तो लोगों को हमारे बारे में और भी ज्यादा पता चल जाएगा। तो सीहो कहता है कि हाँ मुझे पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि मुझे ये पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से मिल रही है, एंड जो मेरी नेक्स्ट पनिशमेंट होगी वो है आंसी पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। बैकमारी सीहो से कहती है कि देख सीहो, अब मैं स्कूल के ट्रांसफर लेते लेते थक चुकी हूँ, सो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी स्कूल से ग्रेजुएट होके रहूंगी। तो सीहो कहता है कि कहीं तू ऐसा जेमिन के कारण तो नहीं कह रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुझे लाइक करता है। तो बैकमारी कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड वहाँ से जाने लगती है। तो सीहो कहता है कि देख बैकमारी, ऐसा लड़कों पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बैकमारी कहती है कि क्या तुझे उससे जेलसी फील हो रही है, या फिर तू इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जेमिन ज्यादा हैंडसम है। तो सीहो बैकमारी के पास आकर कहता है कि अगर एक दिन उससे पता चल गया कि तू एक वैम्पायर है, वह तो उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तो बैकमारी कहती है कि हाँ मुझे पता है, बट क्या तू अपना मुंह बंद करेगा। सीहो कहता है कि क्या मैं सबको बता दूं कि तू एक वैम्पायर है, एंड क्या तू हमारे जेमिन का रिएक्शन ये जानने के बाद देखना नहीं चाहती है। तो बैकमारी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो सीहो कहता है कि तू ऐसा रिएक्ट कर रही है तो मुझे लगता है कि तेरी आइडेंटिटी सबको बतानी ही पड़ेगी। एंड देन कहता है कि पगली तू रिलैक्स कर, क्योंकि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। देन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर पढ़ा रही होती हैं, बट हमारी बैकमारी जेमिन को देख रही होती है, एंड जैसे ही जेमिन उसकी ओर देखता है तो वह अपना हेड डाउन कर लेती है। हमारा सीहो भी बैकमारी को देख रहा होता है, एंड हमारी जोआरा जेमिन को देख रही होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा एंगल बन गया, लेफ्ट ट्रायंगल या फिर लेफ्ट ट्रायंगल। आफ्टर दैट हम सीहो को एक जगह पे अकेले बैठे देखते हैं, एंड देन अगेन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे छोटा जेमिन सीहो से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वैम्पायर्स को मर जाना चाहिए।
एंड देन अपना गिटार छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो सीहो कहता है कि तू अपना गिटार तो लेके जा। तो जेमिन कहता है कि या तो तू इसे फेंक दे या फिर खुद रख ले। आफ्टर दैट सीहो जेमिन के पास जाता है जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है एंड देन दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सीहो जेमिन से कहता है कि तू बैकमारी के बारे में जानता भी क्या है एंड आई थिंक तू उसे अपने इस छोटे से दिमाग से समझ भी नहीं पाएगा, तो तू उसे लाइक करना बंद कर। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातों ही बातों में फाइट करते हैं एंड देन तभी हमारा जेमिन गोल कर देता है एंड बेचारा हमारा सीहो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है एंड देन घर जाकर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसके अंकल ने कहा था कि अब उसे भी बैंड को ज्वाइन करना है। तभी वहाँ पे बैकमारी का भाई जोसेफ आता है एंड सीहो को उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है। आफ्टर दैट दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेमिन बैकमारी से मिलने आता है बट बैकमारी बहुत ज्यादा परेशान होती है। तो जेमिन उसे पूछता है कि तुझे हुआ क्या है। तो बैकमारी से बताती है कि एक्चुअली मेरा छोटा भाई खो गया है, सो प्लीज तू मुझे जाने दे। जिसके बाद जेमिन बैकमारी के फोन से उसके भाई की फोटो लेता है एंड उसे अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करके कहता है कि जिसे भी ये प्यारा सा एंड छोटा सा बच्चा दिखे मुझे कॉल करो। आफ्टर दैट सभी मिलकर बैकमारी के भाई को ढूंढने लगते हैं। सीहो बैकमारी के डैड से सॉरी बोलता है क्योंकि उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से खो गया था। बैकमारी की मॉम कहती है कि अगर उसने किसी ह्यूमन को कट कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो सीहो कहता है कि व्हाट। तो बैकमारी के डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि छोटे वैम्पायर जब तक कि वो बात नहीं करने लगते हैं तब तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो किसी के ब्लड से अट्रैक्ट होंगे तो वो तो उससे कट ही कर लेंगे। तभी जेमिन बैकमारी को कॉल करता है एंड उसे बताता है कि तुम्हारा भाई मिल गया है एंड वो मेरे साथ एक प्लेग्राउंड में है। जेमिन जोसेफ से कहता है कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने साथ तेरे घर ले जाऊंगा। बट जोसेफ उसके पास नहीं जाता है। तो जेमिन कहता है कि यार तू पूरा का पूरा अपनी सिस्टर की तरह है क्या। एंड देन तभी हमारा जोसेफ उसके ब्लड से अट्रैक्ट हो जाता है एंड देन वो जेमिन के पास जाकर उसे कट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी बैकमारी आ जाती है एंड उसे पीछे खींच लेती है एंड जेमिन को बहुत गंदा सा रिएक्शन देकर अपना भाई लेकर वहाँ से भाग जाती है। एंड यहाँ पे हमारा मेल लीड वाज लाइक यार मैंने अब क्या कर दिया। एंड देन कहता है कि तुम मुझसे फिर भाग रही है, क्या मैं कोई मर्डरर या फिर सीरियल किलर हूँ जो मुझे ऐसा गंदा रिएक्शन देके गई। बैकमारी अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि मॉम हमें जोसेफ मिल गया है एंड देन जोसेफ को काफी ज्यादा डांटती है एंड उसे समझाती है कि तू किसी ह्यूमन को इस तरह कट नहीं कर सकता है। एंड इतना ज्यादा डांट सुनने के कारण बेचारा हमारा प्यारा सा जोसेफ रोने लगता है एंड देन हमारी बैकमारी भी रोना स्टार्ट करती है, मतलब कि दोनों भाई बहन बैठकर साथ में रोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बैकमारी स्कूल जाती है तो सारी गर्ल्स उसके लिए अजीब अजीब सी बातें कह रही होती है एंड कहती है कि क्या यही वो लड़की है जिसे हमारे जेमिन ने चूज किया है। तभी सामने से जेमिन आता है तो बैकमारी उसे देखने लगती है बट इस बार जेमिन बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ से चला जाता है। मतलब बेचारे हमारे जेमिन ने भी सोचा होगा कि कितनी बेइज्जती कराऊंगा मैं अपनी, इससे अच्छा मैं खुद ही साइड हो जाता हूँ। बैकमारी जब अपने क्लास पहुँचती है तो सारी गर्ल्स बात कर रही होती है कि क्या ये दोनों मतलब कि जेमिन एंड बैकमारी डेट कर रहे हैं। एंड देन कहती है कि मुझे तो बैकमारी बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं है, वो दिखती सीधी सादी है बट है नहीं। मारी की फ्रेंड सूरी पूछती है कि तू सच में जेमिन से बहुत ही ज्यादा क्लोज है ना, मतलब कि तू उसे डेट कर रही है, क्योंकि वो तो हमारे स्कूल का ऐसा लड़का है जिसे किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसे दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है बट उसने तेरे भाई को ढूंढने के लिए हमें इतना बड़ा मैसेज किया। तो बैकमारी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बैकमारी के पास जोआरा आती है एंड कहती है कि तुझे मिस्टर हान ढूंढ रहे हैं। बैकमारी मिस्टर हान के पास जाती है एंड उनसे कहती है कि आप सीहो के अंकल हैं, इसका मतलब कि आप भी एक वैम्पायर हैं। तो मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल एंड आफ्टर दैट दोनों हैंडशेक करते हैं। मिस्टर हान बैकमारी को स्ट्रॉबेरी जूस ऑफर करते हैं बट आप सभी को तो पता ही है कि उसमें स्ट्रॉबेरी जूस नहीं बल्कि एनिमल ब्लड होता है। मिस्टर हून बैकमारी से कहते हैं कि सीहो ने म्यूजिक बजाना बहुत पहले छोड़ दिया है बट उसे म्यूजिक प्ले करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो अगर तू इस बैंड को ज्वाइन करेगी तो हमारा सीहो भी इस बैंड को ज्वाइन कर लेगा। सो प्लीज तू मेरी हेल्प कर दे। एंड तुझे तो पता ही है कि हमारे सीहो का कोई फ्रेंड भी नहीं है, मतलब कि मिस्टर हान काफी चालाक हैं, एक तीर से दो शिकार, क्योंकि अगर बैकमारी बैंड को ज्वाइन करती है तो सीहो के साथ साथ हमारा जेमिन भी तो ज्वाइन करेगा बैंड। बैकमारी कहती है कि क्या हमारे सीहो के पास पेरेंट्स नहीं है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि सीहो के पेरेंट्स को वैम्पायर कंट्रोल सिस्टम के एम्प्लॉयज अपने साथ ले गए हैं एंड उन्हें अभी आंसी पनिशमेंट मिल रही है एंड आई थिंक उन्हें इसे पूरा कंप्लीट करने में 5 साल लग जाएंगे। सॉरी इट्स नॉट आंसी, इट्स आंची पनिशमेंट। जिसे सुनकर हमारी बैकमारी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि हम वैम्पायर्स के लिए ये पनिशमेंट तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। बैकमारी पूछती है कि उन्हें ऐसी पनिशमेंट क्यों मिल रही है, मतलब रीजन क्या है। मिस्टर हान कहते हैं कि रीजन ये है कि बट मिस्टर हान के रीजन बताने से पहले ये सीन यहीं पे कट हो जाता है।
जो आरा बैकमारी के पास जाती है एंड उससे डांस ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलती है तो बैकमारी उसे मना कर देती है एंड कहती है कि मुझसे डांस नहीं आता। तो जो आरा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड सिखा देंगी तुझे एंड मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, एट लास्ट मैं तेरी क्लासमेट हूँ। तो बैकमारी कहती है कि क्या सच में? तो ज्वारा कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो बैकमारी कहती है कि फिर क्यों ना मैं उस बैंड को ज्वाइन करूँ जिसमें तू है, ना कि डांस ग्रुप को। एंड अगर मैं तेरे साथ बैंड में परफॉर्म करूंगी तो आई थिंक तू मेरी हेल्प उधर ज्यादा कर सकती है। एंड ये सुनकर तो हमारी आरा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। बैकमारी आरा को अच्छा खासा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर वहाँ से चली जाती है एंड देन अपने आप से कहती है कि यार बैकमारी तू पागल हो गई थी क्या? आई नो कि वो तुझसे नफरत करती है बट आई थिंक तुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गाइज अब आप लोग क्योंकि खाली बैठे हो तो प्लीज अपने फिंगर्स को चलाओ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मतलब जिन्होंने नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जिन्होंने कर लिया है उनके लिए मतलब उनका थैंक यू सो मच। बैकमारी जब बैंड रूम जाती है तो वहाँ पे जेमिन पहले से ही बैठा होता है बट वह बैकमारी को देखते ही अपने फेस का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। बैकमारी जेमिन को थैंक यू बोलती है एंड कहती है कि मेरे भाई को ढूंढने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब कि मैं अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से फाइंड कर पाई हूँ, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जेमिन कहता है कि तू अब मेरे लिए थैंकफुल फील कर रही है, मतलब कल तो तूने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई किडनैपर हूँ। मतलब कि मैंने तेरे भाई को फाइंड नहीं किया बल्कि मैं ही उसे उठा के लेके गया था एंड मुझे बिना कुछ बोले अपने भाई को वहाँ से लेकर भाग गई एंड एक रात बिताने के बाद एंड आज का लंच करने के बाद अब तू इस बारे में सोच रही है। अब जाकर तुझे इस बात की याद आई कि तुझे मुझे थैंक यू भी बोलना है। तो बैकमारी कहती है कि आई एम रियली सॉरी। तो जेमिन कहता है कि वो किस लिए? तो बैकमारी कहती है कि हर एक चीज के लिए, जब भी मैंने तुझे बुरा फील कराया है उन सभी के लिए आई एम रियली सॉरी। एंड मेट्रो में ना मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो तू ही है। एंड ये सुनने के बाद अगेन हमारा मेन लीड बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एंड शॉक्ड होकर खड़ा होता है एंड कहता है कि तूने फिर कहा कि तू मुझे नहीं जानती, मतलब कि तुझे नहीं पता था कि वो मैं ही हूँ। मतलब मेरी लाइफ में आज तक इतनी बेइज्जती तो मेरी आई थिंक किसी ने नहीं की, वो भी मेरे लुक्स को लेकर। जेमिन कहता है कि मेट्रो में अगर मेरी जगह कोई और होता तो तब तो प्रॉब्लम ही हो जाती, तो शुक्र मना कि वो मैं था, कोई और नहीं। बैकमारी कहती है कि जब भी मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड जब भी तूने मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड देन कहती है कि आई थिंक आज से हमें एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सभी गर्ल्स मुझे नोटिस कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तो जेमिन कहता है कि वो सब भी तुझे नोटिस कर रही हैं तो इसमें बुराई क्या है? बैकमारी कहती है कि आई नो कि तू इस स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड तू अपनी लाइफ को ऐसे जीता है। मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहती हूँ बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ ये तू नहीं समझ पाएगा। जेमिन बैकमारी से कहता है कि बैकमारी तूने आज अपना मुंह खोला तो मुझे पता चला कि तू तो बोलने में काफी ज्यादा अच्छी है। तो जेमिन कहता है कि अगर तू सच में मेरे लिए थैंकफुल है तो तुझे मेरे गिटार को सुनना होगा एंड तक, वो भी बीच में भी न भागे। सीहो भी उसी बैंड रूम के बाहर होता है एंड उसे पता चल जाता है कि हमारे बैकमारी एंड जेमिन दोनों उसी रूम के अंदर हैं। एंड गिटार की वॉइस सुनकर सीहो भी अपने फिंगर्स की ओर देखता है, मतलब कि हमारे सीहो का भी मन गिटार बजाने को कर रहा है। प्ले खत्म करने के बाद जेमिन बैकमारी से कहता है कि तू भागी ही नहीं, मतलब तू अभी तक यहीं बैठी है। एंड देन कहता है कि थैंक्स टू यू बिकॉज मैंने 4 सालों बाद अपने गिटार को टच किया है। जेमिन कहता है कि मैंने गिटार प्ले करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हो गया। जब मैं 7th ग्रेड में था तो मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई एंड मेरे डैड की 2 साल पहले डेथ हो गई। देन कहता है कि मेरी मॉम को म्यूजिक बहुत पसंद है, उन्होंने मेरे लिए पहला गिटार लाया था एंड उन्होंने ही मुझे गिटार बजाना सिखाया है क्योंकि वो एक म्यूजिक टीचर हैं एंड उन्हें मेरा गिटार बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट अब मैं गिटार प्ले इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अब मैं वो कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ जो कि मेरी मॉम को पसंद है। बट तेरा म्यूजिक सुनने के बाद ना मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरी लाइफ में वही करना है जो मुझे पसंद है, सो मैं गिटार बजाना फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड देन कहता है कि मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ बट क्या तू भी मेरे साथ करेगी? एंड यहाँ पे हमारी बैकमारी ऐसा रिएक्शन देती है जैसे कि वो तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाली है, बट देन वो तो जेमिन से गिटार लेकर उसे प्ले करने लगती है, जिसे देखकर हमारा जेमिन भी स्माइल करता है। आफ्टर दैट सभी बच्चे बैंड क्लास में आते हैं एंड सभी की बैंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर हान सभी के लिए लंच लाते हैं जिससे हमारा जेमिन नहीं खा रहा होता है। तो ज्वारा कहती है कि जेमिन क्या तू नहीं खाने वाला? तो जेमिन कहता है कि यार खा रहा हूँ ना। एंड आपको तो पता ही है कि जेमिन मिस्टर हान का दिया हुआ लंच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि
उसे अपने स्टेप डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत है। एंड अब क्योंकि वैम्पायर्स ह्यूमन का खाना नहीं खा सकते हैं, बट हमारी बैकमारी अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए उन सभी के साथ लंच करती है, जिसे देखकर तो हमारा सीहो क्या रिएक्शन देता है। एंड हमारा सीहो वॉज लाइक, यार प्यार सच में अंधा होता है, मतलब इसे क्या जरूरत है अपने आप को कम्प्लीटली ह्यूमन दिखाने की। हमारी बैकमारी जब म्यूजिकल नोट्स लिख रही होती है तो हमारा जेमिन सिर्फ और सिर्फ उसी को देख रहा होता है। एंड देन वह उसके लिए कुछ बिस्किट्स रखता है एंड आफ्टर दैट ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। बैकमारी उसे देखकर स्माइल करती है एंड देन अपने मन में कहती है कि यार मुझे जेमिन के साथ एक न्यू स्टार्ट करने में काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा स्वीट है। एंड देन वहाँ से भाग जाती है एंड हमारा मेन लीड वॉज लाइक, फिर भाग गई। बट देन हमारी बैकमारी छुपकर जेमिन को देखने लगती है एंड काफी ज्यादा स्माइल करती है। आफ्टर दैट सभी को अपने बैंड का एक नेम चूज करना होता है, तो वो सभी अपने अपने मन का नाम एक पेपर पे लिखते हैं एंड देन उनमें से एक पेपर सेलेक्ट होता है जिसमें नाम लिखा होता है ऑरेंज मरमलेड। एंड फाइनली उनके बैंड का नाम सेलेक्ट हो जाता है जो है ऑरेंज मरमलेड। आफ्टर दैट बैकमारी एंड जेमिन साथ में काफी ज्यादा घूमते फिरते एंड एंजॉय करते हैं। फाइनली बैंड परफॉर्मेंस का दिन आ ही जाता है एंड वो सभी मिलकर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैंड के बीच में हमारा सीहो बैकमारी को देखता है एंड उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि हमारी बैकमारी तो जेमिन के साथ बिजी होती है। वैसे गाइस सच में यार ड्रामाज में ना, मतलब के ड्रामाज में ना, सेकंड में लीड की कोई वैल्यू नहीं होती है यार, दिल से बुरा लगता है उनके लिए। जेमिन की मॉम कहती हैं कि तुम लोगों ने परफॉर्म तो काफी ज्यादा अच्छा किया, बट तुमने अपने ग्रुप का नाम ऑरेंज मरमलेड क्यों रखा? तो बैकमारी कहती है कि मैंने इसका नाम ऑरेंज मरमलेड इसलिए रखा क्योंकि हम ऑरेंज को तो खा लेते हैं बट उसके छिलके को बाहर फेंक देते हैं, बट जब हम ऑरेंज मरमलेड बनाते हैं तो हम उसमें उसके छिलकों को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट देता है। सो आई थिंक हम लोगों को भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बल्कि हमें साथ में रहना चाहिए। एंड हमारा ये ग्रुप बिल्कुल इसी तरह है, एक प्यारे से मरमलेड की तरह। मिस्टर हान बैकमारी से कहते हैं कि तुमने आंसर तो काफी अच्छा दिया, बट आई थिंक तुमने अपनी लाइफ में कभी मरमलेड को टेस्ट भी नहीं किया होगा, बिकॉज हम वैम्पायर्स तो ह्यूमन के खाने को खा ही नहीं सकते हैं। तो बैकमारी कहती है कि हाँ मैंने टेस्ट तो नहीं किया है बट मैं उसे फील कर सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट दोनों साथ में बातें करते हैं कि ह्यूमंस के साथ वैम्पायर बन के रहना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड देन वह बैकमारी को जेमिन की मॉम के बारे में बताते हैं एंड कहते हैं कि वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसे ये पता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तब भी उसने मुझसे शादी कर ली। जेमिन की मॉम जेमिन के पास जाती है एंड उससे बात करने की कोशिश करती है एंड कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि तूने फिर से गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया, बट जेमिन उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जेमिन जब वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उससे मिस्टर हान मिलते हैं, जो कि जेमिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें विशिंग लाइट हाउस के बारे में पता है, एंड अगर नहीं पता है तो जाओ एंड विश मांगो क्योंकि वहाँ की विश पूरी होती है। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी विश भी पूरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम बैकमारी को देखते हैं जो कि उसे विशिंग लाइट हाउस की ओर जा रही होती है, मतलब कि मिस्टर हान अपना दिमाग लगाकर दोनों को एक ही जगह पे भेज रहे होते हैं। बैकमारी को मिस्टर हान की एक बात याद आती है, जहाँ पे बैकमारी ने मिस्टर हान से पूछा होता है कि आप जेमिन की मॉम को पसंद करते हैं, बट क्या आपको उनका ब्लड स्वीट नहीं लगता है, या फिर क्या आपको कभी उनका ब्लड स्वीट नहीं लगा? तो टीचर कहते हैं कि मुझे उसका ब्लड पहले भी स्वीट लगता था एंड अभी भी स्वीट लगता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे कट कर लूंगा। इसका मतलब जिन वैम्पायर्स को ह्यूमंस का ब्लड स्वीट लगता है वो उसे लाइक करते हैं। बैकमारी अपना गिटार बजाते हुए कहती है कि आई मिस यू जंग जेमिन। तभी वहाँ पे जेमिन आ जाता है एंड हमारी बैकमारी को देखकर स्माइल करने लगता है। जेमिन कहता है कि मैंने सुना था कि ये प्यारा सा लाइट हाउस सभी के विश को कंप्लीट करता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये विश को इतना जल्दी कंप्लीट करता है, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो मैंने विश मांगी थी कि काश तू भी उस लाइट हाउस में हो। आफ्टर दैट दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं एंड हमारी बैकमारी कहती है कि मेरी भी विश कंप्लीट हो गई, मतलब मेरी विश नहीं थी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुझे याद कर रही थी, मीन्स आई मिस यू जेमिन। आफ्टर दैट हमारी बैकमारी जेमिन को किस करती है एंड देन कहती है कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तू मुझे सोचता है, बट वो डायरेक्टली उसे नहीं बताती है कि मैं एक ह्यूमन नहीं बल्कि वैम्पायर हूँ। एंड देन कहती है कि बट फिर भी मैं तुझे लाइक करती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो जेमिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो आई थिंक कि तुझे अपनी पूरी लाइफ टाइम तक सॉरी फील करना पड़ेगा। एंड कुछ ऐसा होने के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।